एक बार की बात है, माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तभी माता ने कहा, हे श्री हरि, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूं। हे नारायण, आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन में चल रहे हजारों प्रश्नों का समाधान कीजिए। फिर श्री हरि नारायण कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं वह अपने निसंकोच होकर हमसे पूछ सकती है। मैं आपके सभी प्रश्नों की जवाब अवश्य दूंगा। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे श्री हरि पृथ्वी, लोक पर जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनके मन में कोई काम करने से पहले डर क्यों बैठा होता है कि अगर मैं इस काम में फेल हो गया या मैं इस काम को नहीं कर पाया तो क्या होगा। हे श्री हरि, अगर कोई भी मनुष्य कोई भी काम करने से पहले ही हानि और लाभ का आकलन कर लेगा तो वह काम ही नहीं कर पाएगा। हे श्री हरि, आप मेरी इसी सवाल का जवाब विस्तार पूर्वक दीजिएगा। तब श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न अति उत्तम है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। हे देवी, मैं आपको एक कथा के माध्यम से पूरी विस्तार सहित जानकारी दूंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समस्त मानव जाति को भी इस कथा को बताइएगा, जिससे उनके मन में भी हानि और लाभ का डर निकल जाएगा। हे देवी, अब मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। एक युवा लड़का था जिसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे डर बहुत लगता था। उसे डर किसी भूत प्रेत से नहीं बल्कि अपने जीवन में असफल हो जाने से अपने इसी डर की। जैसे वह लड़का आज तक कुछ भी बड़ा नहीं कर सका था, वह जब भी किसी काम को करने की कोशिश करता तो उस काम में असफल होने का डर उसे उस काम को करने नहीं देता। उसके मन में असफल होने का ख्याल आने लगता कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। और अपनी इसी बरसों पुराने डर के चक्कर में फंसकर वह लड़का या तो काम को बीच में छोड़ देता या फिर उस काम में वह असफल ही हो जाता है। और यह सब उसके साथ सालों से होता आ रहा था। बचपन की कुछ शुरुआती असफलताओं और फिर उन असफलताओं की वजह से मिलने वाली तानों ने उसके मन में इतना गहरा असर किया था कि वह आज तक उनसे उभर ना सका था। जब भी वह किसी काम को करता तो उसके बचपन का डर हमेशा उसके सामने खड़ा हो जाता और वह सोचने लगता कि कहीं असफल हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि काम अधूरा रह जाए और मैं अंत में उस काम को कर ना सकूं। जैसा वह सोचता उसका शक सही निकल जाता और वह हर बार असफल हो जाता था। अब तो उसने यह मान ही लिया था कि अब वह कुछ नहीं कर सकता, वह निकम्मा है, डरपोक है। लेकिन उस युवा लड़के का एक मित्र भी था जो यह बात समझता था कि मेरा दोस्त प्रयास तो हर बार करता है लेकिन वह असफल हो जाता है क्योंकि उसके मन में हारने का डर बचपन से बैठा हुआ है। उसने कई बार अपने मित्र को समझाने की भी कोशिश की, मित्र तेरी असफलता का कारण तेरे अंदर बैठा हुआ डर है, लेकिन उसको कुछ नहीं आ रहा था। हालांकि वह लड़का भी यह बात समझता था कि बचपन से उसके अंदर बैठा हार का डर ही उसकी सफलता का कारण है, लेकिन वह चाह कर भी इस डर से छुटकारा नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह लड़का अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी अचानक पीछे से आकर उसके उसी मित्र ने उत्साहित होकर उससे कहा, मेरे भाई, तेरे सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल चुका है। तब वह युवा लड़के ने उदास मन से कहा, हाँ जानता हूं। फिर तुम वहीं ही पुरानी बातें बोलेगा कि डरा मत कर, असफल भी हो गया तो क्या होगा, सभी असफल होते हैं। मैं तेरी बातें सुन सुनकर पक चुका हूं, अब कृपया कोई नया ज्ञान मत देना। यह सब उसके मित्र ने कहा। फिर उसके मित्र ने कहा, मैं तुझे कोई ज्ञान देने नहीं आया हूं, तू पहले मेरी पूरी बातों सुन। फिर उस युवा लड़के ने कहा, बताओ क्या बात है। फिर उसके मित्र ने कहा, आज हमारे गांव में एक बहुत ही बड़े सिद्ध सन्यासी पधारे हुए हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत पहुंचे हुए संत है। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता है वह सन्यासी उसकी समस्या का निवारण जरूर करते हैं। गांव के सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उस सन्यासी महाराज से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम तेरी भी समस्या का समाधान उनसे ही पूछ ले। यह सुनकर फिर युवा लड़के ने कहा कि क्या सच में वह इतने पहुंचे हुए सन्यासी महात्मा हैं? फिर उसके मित्र ने कहा, गांव के बड़ बुजुर्ग तो यही बोले रहे हैं कि वो बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। ये सब जानने के बाद युवा लड़के ने कहा, तो फिर चल, अपन भी चल के उस सन्यासी महात्मा से अपने डर को खत्म करने का तरीका पूछते हैं।
तब वे दोनों लड़के उस सन्यासी महाराज के पास जाते हैं। वहां पर काफी भीड़ लगी होती है, तो वह दोनों अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं, तब वह दोनों अपने हाथ जोड़कर सन्यासी महाराज के सामने बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर वह सन्यासी महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कहो बालक, तुम्हारी क्या समस्या है? फिर उस लड़के का मित्र कहता है, महाराज, समस्या मेरी नहीं, मेरे मित्र की है। समस्या भी बहुत बड़ी और बहुत पुरानी भी है। यह सुन साधु महाराज ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, बताओ बालक, अपनी समस्या बताओ। फिर लड़के ने कहा, महाराज, मेरे अंदर बहुत डर है। मैं इस डर से कहीं असफल ना हो जाऊं, कोई नया काम शुरू नहीं कर पाता, और अगर शुरू भी कर लेता हूं तो उसमें सफल हाथ नहीं लगती है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और ना जाने इस तरह के कई और डर भरे डरावने प्रश्न हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं। इसलिए कृपया कर आप मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने डर को खत्म करूं, मैं कैसे छुटकारा पाऊं। फिर सन्यासी महाराज ने कहा, तुम किसी भी उस चीज से छुटकारा नहीं पा सकते जो असलियत में है ही नहीं। फिर सन्यासी महाराज ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम डरे हुए हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बात ना बोल दूं जो तुम्हारे डर को और बढ़ा देगी? फिर लड़के ने कहा, हाँ, मैं बहुत डरा हुआ हूं कि कहीं आप कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे मेरे अंदर के डर के प्रति मेरा विश्वास और अटल हो जाए। फिर सन्यासी महाराज ने कहा, यही तो तुम्हारे डर की सबसे बड़ी वजह है कि तुम सोचते बहुत हो। अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा? फिर सन्यासी महाराज ने उस लड़के से आगे पूछा, क्या तुमने जीवन के हर पल में डर लगता है? उसने कहा, नहीं, मुझे हर पल तो डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तभी डर लगता है जब मैं किसी काम को अपने हाथ में लेता हूं। फिर सन्यासी महाराज ने पूछा, लेकिन तुम्हें हर समय डर क्यों नहीं लगता? फिर लड़के ने कहा, क्योंकि मैं हर समय डर के बारे में नहीं सोचता रहता हूं। फिर सन्यासी महाराज ने पूछा, क्या जब तुम खाना खाते हो तभी तुम्हें डर लगता है? फिर लड़के ने कहा, नहीं। फिर सन्यासी महाराज ने फिर पूछा, क्या जब तुम सोते हो तब तुम्हें डर लगता है? फिर लड़के ने कहा, महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोते वक्त क्यों डर लगेगा? मैं कोई छोटा बच्चा हूं। फिर सन्यासी महाराज ने कहा, फिर तुम्हें किसी बड़े काम को करते वक्त ही डर क्यों लगता है? फिर लड़के ने कहा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया काम करने का प्रयास करता हूं तो मेरे सारे पुराने असफल कामों की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। वो सारी बातें दिमाग में चलने लगती हैं जो लोग मेरे बारे में करते हैं। यह हर समय असफल हो ही जाता है, और यह सब सोच सोच कर मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं इस काम में भी असफल हो जाऊंगा। यह सुन सन्यासी महाराज मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आया कि तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा डर नहीं, बल्कि तुम्हारा उस डर के बारे में अधिक सोचना है? जब तुम डर के बारे में नहीं सोचते हो तो तुम्हें डर भी नहीं लगता है ना, तो बस तुम्हें ऐसे ही बने रहना है। डरा हुआ ना होने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन डरा हुआ रहने के लिए तुम्हें बड़ा चढ़ा के कल्पना करनी होगी। इंसान के अंदर डर पैदा होता है जरूरत से ज्यादा कल्पना करने के कारण। जो अभी नहीं हुआ तो उसे भी अपने मन में क्यों बना रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, जबकि सभी चीजें सब अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। इसके विपरीत कि जैसा तुमने अपने मन में सोच रखा है। फिर सन्यासी महाराज ने उस लड़के से पूछा, उस 10 चीजों के बारे में सोचो जिनके बारे में सोच सोचकर तुम डरे हुए हो, और मुझे यह बताओ कि उनमें से कितनी चीजें असलियत में तुम्हारे साथ घटित हुई। फिर युवा लड़का ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि अगर मैं वह 10 चीजों को लेकर परेशान रहता हूं तो असलियत में उनमें से केवल एक ही चीज है जो मेरे साथ अक्सर घटित होती है। यह सुन सन्यासी महाराज मुस्कुराए और बोले कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम फालतू ही बाकी के 9 चीजों के बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान किया। फिर लड़के ने कहा, हाँ सन्यासी महाराज, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। फिर सन्यासी महाराज ने कहा, यह डर असलियत में है ही नहीं, यह केवल तुम्हारे मन ने बनाया है, और इसके बारे में सोच सोच कर तुम्हें इसे अपने अंदर बैठा लिया है। फिर लड़के ने कहा, सन्यासी महाराज, फिर अब मैं क्या करूं? फिर सन्यासी महाराज ने कहा, इस डर का मजा लो, आखिर तुमने ही इसे बनाया है। फिर लड़के ने कहा, लेकिन कैसे महाराज? फिर सन्यासी महाराज ने कहा,
अब जब भी तुम्हें अगली बार डर लगे तो उस डर को बस अपने मन के अंदर देखना कि उस डर की वजह से कैसे कैसे विचार तुम्हारे मन में पैदा हो रहे हैं। तुम्हें उन विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना और ना ही उन विचारों में खोना है, बस उन्हें मन में उठते और गायब होते हुए देखना है, जैसे किसी पानी में डूबने वाली लहरों की तरह। और तुम्हें यह काम हर बार करना है। जब भी तुम्हें डर लगे और तुम देखोगे कि समय भी तने के साथ डर के विचारों की तीव्रता तुम्हारे अंदर से कम होती चली जाएगी। फिर सन्यासी महाराज ने कहा, मैं तुम्हें संक्षिप्त में कहता हूं, मनुष्य का डर उसके विचारों की वजह से होता है। अपने विचारों पर काबू कर इंसान किसी भी डर पर काबू पा सकता है। फिर उस लड़के ने कहा, अब मैं समझ गया सन्यासी महाराज कि मुझे अपने विचारों का नियंत्रण करना है और मेरा डर अपने आप ही गायब हो जाएगा। फिर सन्यासी महाराज ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जितना अपने विचारों के साथ होता है उतना वह अपनी असल जिंदगी में कभी नहीं होता। अब वह युवा लड़का उस सन्यासी महाराज की बात पूरी तरह से समझ चुका था। फिर वह दोनों मित्र ने साधु महाराज को प्रणाम किया और वहां से चला गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, बेवजह सोचते रहना। इंसान अपने अंदर डर पैदा करता है और फिर यही डर उसकी चिंता का कारण भी बनता है। अगर इंसान अपने आसपास देखें तो आज ज्यादातर लोग ज्यादा सोचते रहने का शिकार है और कलयुग में इसका सबसे बड़ा कारण है आसानी से और ज्यादा मात्रा में सूचनाओं का उपलब्ध होना। क्योंकि जब इंसान दिमाग को लगातार किसी न किसी प्रकार की सूचना मिलती रहती है तो यह इसका आदी हो जाता है। इसे हमेशा ही किसी न किसी प्रकार की सूचना पर अपनी प्रतिक्रिया देने की आदत पड़ चुकी होती है। क्योंकि आज के इस कलयुग में हर एक खबर, हर एक जानकारी पर इंसान का मन प्रतिक्रिया करता है। चाहे उस प्रतिक्रिया को इंसान अपने मुंह से बोले या ना बोले, इंसान का मन हमेशा यह निर्णय करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस तरह की बहुत से योजनाओं में इंसान का दिमाग हमेशा उलझा रहता है, क्योंकि इंसान का दिमाग को कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ चुकी होती है। इसलिए जब इंसान कुछ भी नहीं कर रहा होता है तब भी यह पुरानी सूचनाओं को याद कर अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। और फिर जिसे इंसान कहते हैं कि दिमाग हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसलिए अगर इंसान ज्यादा सोचे चिंता करें और फिर उस चिंता से उत्पन्न होने वाले डर से बचना चाहता है तो सबसे पहले इंसान को अपने मस्तिष्क तक पहुंचने वाली सूचनाओं पर कमी लानी होगी। दूसरा, इंसान को अपने विचारों पर ध्यान देना होगा कि मस्तिष्क में कैसे विचार हमेशा चलते रहते हैं। तब जाकर इंसान खुद को ज्यादा चिंता करने के चक्र से बाहर आ पाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।